2। इसके माने पहले नवंबर में मैं यहाँ आया और ये गीता उनको पढ़ने के लिए दी। ठीक आज नवंबर का महीना है और 1987 है। 15 वर्ष हो गए हैं। 15 वर्ष के बाद आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता सप्ताह मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। गीता का यज्ञ हुआ और बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। गीता के मंत्रों से हुआ और वेद मंत्रों से हुआ। अग्नि देवता बड़े प्रसन्न थे। इससे मालूम होता है कि ये गीता सप्ताह हमारा बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और भगवान की दया से 15 ही लोग 15 साल के बाद सप्ताह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान के सामने। अब अगर आप मंत्र बराबर बोलोगे तो ये कोई कठिन नहीं है, आपको सरल हो जाएंगे। दूसरी बात, सप्ताह का बहुत बड़ा महात्म्य है। सारे विश्व में आज भी सप्ताह मनाया जाता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, वीक मनाते हैं सब। कोई वीकेंड मनाते हैं, कोई वीकडे मनाते हैं, पर वीक सब जगह होता है 7 दिन का। इसका बहुत बड़ा महत्व है। सप्त ऋषियों से संसार का आरंभ हुआ था। उस समय सप्त ऋषि थे। 7 धातु आपके शरीर के अंदर है। 7 धातु से हमारा शरीर बना है और इस 7 को लेकर के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं लोगों ने कि 7 क्यों है। पर आज तो हमें पाठ करना है शुरू। आप लोग बोलिए, ध्यान रखें और गीता को देखें। गीता को जमीन पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये पवित्र पुस्तक है। हाथ में रखनी चाहिए या सामने वो कुछ रखनी चाहिए, चौकी वगैरह। अब आप बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् नाम नहीं, ना खाली उसमें अंग्रेजी में नाम लिखा होगा। हाँ, अंग्रेजी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। मैं बोलूं ऐसे आप बोलो। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् माचार्य महतीं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखो, तुम जवान हो, थोड़ी आवाज़ जोर की निकालो। मैं तो बुढ़ा हूँ। अत्र शूरा महेश्वासा
थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे, लिटल लिटल। भीमार्जुन समायुधे शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये 11 मंत्र समाप्त हो गए और इन 11 मंत्रों में वो बहादुरों के नाम बताए हैं। कौन कौन इस युद्ध में शामिल हुए थे, उन बहादुरों के नामों का वर्णन है, वो 18 है। अब आगे 8 मंत्र और हैं, उसमें शंखों का वर्णन है। शंख कुछ किसने बजाए और उन शंखों के नाम क्या थे और उन शंखों का गुण क्या था। तस्य संजनयन हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखास्य वीर्यस्य पणवानकगोमुखाः
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दस्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। इसमें पहले 13वें श्लोक में 5 तरह के बाजे बजे। 5 तरह के कौन कौन से? एक तो शंख, तथा शंखास्य, दूसरा भेरी, और तीसरा पणव, और चौथा आनक, और 5वां गोमुखा। ये पांचों के पांचों एक साथ बजे। इसका आध्यात्मिक भाव ये है, ये पांचों नगाड़े हमारे अंदर है। और पहले भारत में ये पांचों ही बजा करते थे, विवाह में, शादियों में, एक और मंगल मंदिरों में। शंख बजते थे ना। शंख तो समझते हो आप, फूंक से बजते हैं। उसको क्या कहते हैं? तथा शंखास्य। और भेरी होते हैं, लोहे के नगाड़े होते हैं बड़े बड़े, उसको डंडे से बजाते हैं, और भैंस की खाल उस पर मड़ी हुई होती है, वो भेरी कहलाते थे। और तीसरे पणव होते हैं छोटे ढोल जिसको कहते हैं, वो हाथ से भी बजाते हैं इसे, और गले में डाल के विवाह में दूल्हा के आगे आगे ढोल चलता था। पणव तो बहुत बड़े होते थे, राजाओं के नगाड़े में, राजाओं के महलों में बजते थे, जिसको नौबत कहते हैं, तो डंडे से बजे थे। ये जो है पणव, ये ढोल हाथ से बजते हैं। और फिर अनक होते हैं छोटी, जिसको हम लोग पखावज कहते हैं, संस्कृत में पखावज, और बंगाली लोग क्या कहते हैं उसको? मृदंग। ये इसको अनक कहते हैं। वो हाथ से बजती है, मिट्टी की बनी हुई होती है, और उसमें डंडा नहीं चलता। और गोमुखा जो होता है वो सांप की तरह लंबा होता है, और उसको फूंक देकर बजाते हैं, और जोर जोर से वो बाजा बजता है, और आगे उसका मुंह होता है गऊ जैसा, किसी किसी जगह सांप जैसा होता है, तो उसको बजते हैं। उनको लेकर के ही अब जो है मॉडर्न सिस्टम में वो बज गए हैं, बैंड बाजे के साथ होते हैं, फूंक से बजते हैं। ये 5 तरह के बाजे हैं। तो ये हमारे अंदर आध्यात्मिक रूप इसका दूसरा है, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से 5 बाजे इसमें लिखे हुए हैं, और उनको लेकर के अब दूसरे बाजे बिगड़ के बन गए बहुत सारे, जैसे ये हारमोनियम वगैरह है, इसमें वही चीज। अब उसके बाद कहा ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। आज पहला दिन है, सबसे ज़्यादा श्लोक आज ही है, फिर तो थोड़े थोड़े होंगे, आज थोड़ा टाइम लग जाएगा। सफ़ेद घोड़े थे रथ के, भगवान के, यहाँ रथ है नहीं, देखो सफ़ेद घोड़े हैं। तथा श्वेतैर, श्वेत के माने सफ़ेद, सफ़ेद घोड़े का रथ, उसके ऊपर कौन कौन? एक भगवान और एक अर्जुन। भगवान का नाम लिखा है माधव। माँ के माने है लक्ष्मी, और धव के माने है पति। लक्ष्मी के पति विराजमान है। ये आपका रथ है, इसमें भगवान विराजमान है, और वो लक्ष्मीपति है। जब तक वो रहेंगे, लक्ष्मी का ढेर है, करोड़ों रुपए
एक आदमी इकट्ठा कर लेता है अरबों रुपया, और वो अगर निकल गया तो कुछ नहीं, फिर जय सिया राम है। तो कहते हैं माधव और पांडव, पांडव नाम है जीवात्मा का, यहाँ अर्जुन का है। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों उस रथ पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मीपति और जीवात्मा दोनों इस रथ पर बैठे हुए हैं। और फिर सब ने अपने दिव्य शंख बजाए हैं, उनका नाम दिया है, जो भगवान कृष्ण ने बजाया उसका नाम है पांचजन्य, और जो अर्जुन ने बजाया उसका नाम है धनंजय। इस प्रकार शंखों के नाम हैं, कभी इनकी अलग व्याख्या करेंगे। आज पाठ करना है, क्योंकि जो गीता का पाठ गीता सप्ताह में कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। सप्ताह पूरी करे तब, टूट गई खंडित हो गई वो दूसरी बात है, फिर भी पुण्य तो मिलता ही है। लेकिन सप्ताह में ये है कि पूर्व जन्म के जितने पाप हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं इस जीवात्मा के, और इस जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है अगर सप्ताह पूरी करे तो। कुछ लोग ना समझ लोग ये कह देते हैं रोज रोज क्या गीता पढ़ना है। बेचारे बिल्कुल दया के पात्र हैं, भोले आदमी हैं, अज्ञानी हैं, नाराज नहीं होना चाहिए, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि इतनी उनको भी समझ है नहीं जो यहाँ तक पहुँच सके। ये कोई कोर्स की किताब नहीं है कि एक बार पढ़ दी और फेंक दी। ये तो एक आध्यात्मिक खुराक है। भोजन रोज रोज करते हैं कि नहीं है? क्यों रोज रोज भोजन करते हो? क्या जरूरत पड़ गई है? मूर्खता के नहीं, रोज रोज भोजन, वो फिर भोजन। अरे जिंदगी में एक बार भोजन कर लो, फिर क्या जरूरत है भोजन करने की? तो कहते हैं भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए है, रोज रोज करना चाहिए। और ये गीता का मंत्र और गीता का ज्ञान आत्मा की उन्नति के लिए है, इसको रोज रोज करना चाहिए। एक शरीर की खुराक है, एक आत्मा की खुराक है। तो पांचजन्यम हो गया ना। आगे चल के थोड़ा तेज कर देंगे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। आपके बाजे खराब हैं क्या? बाजा जरा ठीक बोले। हाँ, बाजा खराब होता है तो गाने वाला बाजे को फेंक देता है, कहता ये नहीं चाहिए, अच्छा बाजा लाओ। आपका बाजा तो अभी अच्छा है, भगवान ने ऐसा बढ़िया दिया, और 5 किस्म के बाजे हैं उसमें। तो काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् स पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ये क्या है जी? नहीं, पन्ने गायब है, पन्ने गायब है। इधर आओ। तुम कैसी गीता लाई बेटा? ये पेज 64 है। हाँ जी। इसके बाद 81। आप ये ले लेंगे। हाँ, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया फिर तुम कहोगे देरी बहुत हो गई है, तुम्हारा दोनों तरफ गड़बड़ है। नहीं कहोगे? ठीक है, वैसे 1 बजे ख़त्म कर देंगे, कोशिश कर। हैं? हाँ, नहीं तुम ऐसा करो, कान तो रखो मेरी तरफ और आँख रखो गीता के मंत्र की तरफ। तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं कहाँ रुकता हूँ और कहाँ जोर देता हूँ, कहाँ धीरे बोलता हूँ। अब वैसे मैं और भी छोटे करके बुला दूँ, कहो तो। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् निदमब्रवीत्। तुम उसकी गीता में देख रही हो बेटा? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च
च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नो म्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब ठीक है? हाँ? न कांक्षे, थोड़े दिन में अगर आप इसे पढ़ोगे अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा, अर्थ भी अंदर से मालूम होता है कोई बता रहा है, ऐसा आपको मालूम होगा। पर शुरू में तो बच्चे को ABCD भी मुश्किल लगती है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः ह्यजनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् अत्वैताना ततायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं। ये दो न मिले हैं ना, आधा न उधर बोले हैं। पापादस्मान्, अब पूरा न इधर आवेगा। निवर्तितुं कुलक्षय
कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो दकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति त्यनुशुश्रुम अहोबत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन अपने आप समझ में आएगा। सुख लोभेन, सुख के लोभ के कारण हम लोग पाप करते हैं। हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेम तरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। अपने गुजरात में विसृज्य नहीं बोलते, विसृज्य। खेम कम है विमला। चाहे एक अध्याय समाप्त हो गया है, अब दूसरा अध्याय बोल लो। तम तथा कृपयाविष्ट मसुपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्त मिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुन क्लैव्यं
मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्म महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारा वरिसूदन गुरून् हत्वा भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम विषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त मिदं वचः अशोच्यानन्व
शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास् सांस्कृतिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं
य एन मयमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो य